इस वक्त हम लोग कुशेश्वर स्थान पूर्वी जो कुंज भवन एक छोटा सा गांव है जहां पे 6,000 के आसपास लोग रहते हैं इस गांव में। वहां पे एक बहुत बड़ी जो है लोगों के साथ समस्याएं हो रही है, बहुत ज़्यादा भयानक समस्या, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये चीज़ देखिए कि जो कटाव देख रहे हैं, ये जो नदी है आगे में फ्रंट में आपका नदी मिलेगा और नदी देख सकते हैं, और उसके बाद जो है नदी के जस्ट सटा ही आपको स्कूल दिखता होगा, एक सरकारी स्कूल है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ग्रामीण है सब मिलके गांव के साथ साथ जो स्कूल है, एकमात्र स्कूल है, उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग प्रशासन तक बात पहुंचाए हुए थे, अधिकारी तक बात पहुंचाए थे, वो लोग कुछ आके यहाँ पे मदद किए थे और ठेकेदार के थ्रू मदद करवाए थे। उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके जो भी मनी उसमें बचा, फंड का जो भी पैसा था रख के और चले गए यहाँ से। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि यहाँ के जितना भी ग्रामीण स्थानीय लोग हैं टोटल अपना जो है चंदा करके और इस गांव और स्कूल को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कुछ लोग से भी यहाँ पे बात करेंगे। आप और कटनी जा रहे हैं, आप यहाँ से और आप इधर से देखेंगे कि ये कटनी जो है आगे वाली, वहाँ पे कुछ हमारे ग्रामवासी सब देखेंगे पानी में सब तैर रहे हैं, वहाँ पानी में तैर तैर के बोरा लगा रहे हैं। सर मेरा नाम फोटो कुमार है, दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान पूर्वी, पंचायत राज उजवा, वार्ड नंबर 4 से कुंजवन ग्राम से हम सब बिलोंग करते हैं। कटाव की रोकथाम में हम सब पूरे भरपूर कोशिश लगाए हुए हैं कि हमारे गाँव की ये स्कूल बच जाए और हमारी ग्रामवासी समस्त है जितना वो सब सुरक्षित रहे। अगर ये कटाव इसी तरह से अगर सिलसिला जारी रही, कटनी इसी तरह से लगे रहे तो हम सब 7-8 हज़ार आदमी बेघर हो सकते हैं। कि ये जो नदी है कोसी नदी है और इस गांव का नाम तो बताए होंगे और फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये कुंज भवन नाम है गांव। ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी तिलकेश्वर ओफी थाना पड़ता है, दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जो आप स्कूल देख रहे हैं ये करीबन 10 से 15 मीटर ही बचा होगा जो नदी का पानी है कटाव से, बस इतना ही दूर, क्योंकि जिस हिसाब से जितना तेज़ी से अभी कटाव हो रहा है ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर स्कूल भी पूरी तरह कट जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि नदी जब पानी जो बाढ़ का पानी जब नदी में आने लगा और नदी उफान पे आने लगा तो उस यहाँ से लेके जहाँ से अभी हम खड़े हैं वहाँ से करीबन 250 मीटर उस तरफ थे, नदी उस तरफ पश्चिम तरफ थे। और अभी जो इतना तेज़ी से 25 या 20 दिन के अंदर इतना तेज़ी आया है कटाव में कि 250 मीटर जो ज़मीन है पूरा खोखला कर दिया गया है और गांव जो है काफ़ी अब नज़दीक हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं रहने के लिए अब कोई घर नहीं है दूसरा इन लोगों के पास, विवश हो रहे, रात दिन वो लोग मेहनत करते। कुछ और लोग से भी हम बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र सहनी है। अच्छा, ये जो कोसी नदी में कटाव हो रहा है कितना दिन पहले से इतना तेज़ी आया है कटाव में? 10-15 दिन पहले से है। इसके लिए जो प्रखंड के लोग हैं उन तक आप एप्लीकेशन या कुछ? हाँ, हम लोग गए थे, जो है पूरे गांव को बैठक करके और सिग्नेचर बना करके सीओ साहब के पास में आवेदन दिए, तो सीओ साहब जो है से तत्क्षण इस पर कार्य प्रारंभ किए। तो कुछ स्टाफ सब आए तो बांस तांस लगाए, लेकिन सही ढंग से नहीं लगा मुझे। उसके बाद कटाव मैंने रुका ही नहीं, जैसे कि सांझ में कुछ बांस गाड़ा, फिर सुबह तक में जैसे 10 मीटर कट गया, जो सही ढंग से काम नहीं हुआ। फिर वो क्या सुबह जो भी बांस बचा हुआ था लेकर के चला गया बस। ये जो ग्राम के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, पूरा जो है रात दिन एक करके सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ सोच रहे कि ये गांव कैसे बचे। और सबसे बड़ी बात, ये स्कूल जो है कुछ ही दूरी पे अब बच गया है कटाव से, वो कैसे बचे ताकि जो इन लोगों का बच्चा है, जो गाँव के बच्चे लोग हैं, एकमात्र यही स्कूल है जो पढ़ाई करते हैं, अन्यथा यहाँ पर और दूसरा कोई स्कूल भी नहीं है। और अगर इन लोगों को दूसरा जगह स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़े तो एक बड़ा सा नदी है उसको भी पार करना पड़ेगा और इस पर पुल का भी जो व्यवस्था होना चाहिए या बनना चाहिए वो भी नहीं बना हुआ। और एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि देख रहे हैं कि अभी ऐसे ही 4-5 लोग जो है हमेशा नदी में रहते हैं कि देख रेख करते रहते हैं कि ज़्यादा कटाव नहीं होना चाहिए, फिर भी देख रेख करते हुए भी बहुत कटाव हो जाता है। इतना रोकथाम करते हैं ये लोग, देख रहे वीडियो में कितना मेहनत करते हैं, अपना जान को जोखिम में डाल के नदी में घुसे रहते हैं कि जो कटाव होना चाहिए उस पर काबू पाया जाए। पर अभी तक प्रशासन हो या अंचल अधिकारी हो, इस तरफ से उन लोगों का अभी तक सहायता नहीं मिल रहा। जब भी मिलता है तो उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। जो ठेकेदार को अगर कुछ भी दिया जाता है तो बस वो क्या करते हैं, 1-2 बांस लगा देते हैं और जितना फंड का पैसा रहता है घर
लेके चले जाते हैं। यही एक यहाँ पे काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और एक चीज़ बता दूँ कि जो गाँव के लोग हैं वो लोग अपना पैसा लगा के अपना जो है सब मिल के चंदा इकट्ठा करके उसके बाद जो है रस्सी हो, बाँस हो या कुछ भी तरह की सामान हो, सब यहाँ पे यूज़ करने के लिए लोग खरीद के लाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर सरकार तरफ से जो भी मिलता है ठेकेदार को मिलता है और ठेकेदार बस कुछ काम करते हैं, सब पैसा पॉकेट में लेके चल देते हैं।